दिल्ली एनसीआर में मौसम ऐसा बदला कि गर्मी में राहत के साथ साथ आफत भी लेकर आया। सिर्फ 20 मिनट के आंधी तूफान ने दिल्ली एनसीआर में काफी कहर बरपाया। 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चली हवाओं ने कई पेड़ उखाड़ दिए। गाजियाबाद में गाड़ियों पर होर्डिंग गिर गए और तो और दिल्ली में कई जगह दीवारें तक ढह गई। मौसम विभाग का ये सितम जमीन पर तो दिखा भी, इसका असर आसमान तक को देखने को मिला जब इंडिगो की एक फ्लाइट इसी तूफान की वजह से टर्बुलेंस का शिकार हो गई और श्रीनगर में उसकी इमरजेंसी लैंडिंग करानी पड़ी। आंधी तूफान का इस बार मेट्रो सेवा पर भी असर साफ साफ दिखाई दिया। खुद डीएमआरसी ने इस बात की पुष्टि की। असल में एक हाई टेंशन तार टूटने की वजह से मेट्रो सेवाएं भी प्रभावित हो गई थी। इस बारे में जारी एक बयान में डीएमआरसी ने कहा कि अचानक आए तूफान के कारण कई जगहों पर ओएचई या बाहरी वस्तुओं के मेट्रो ट्रैक पर गिरने से कुछ नुकसान हुआ है। परिणाम स्वरूप शहीदनगर, जहांगीरपुरी और निजामुद्दीन स्टेशन के पास क्रमशः रेड, येलो और पिंक लाइनों पर प्रभावित खंडों पर मेट्रो सेवाएं प्रभावित हुई हैं और इन्हें नियमित करने के लिए प्रयास जारी हैं। सामान्य स्थिति बहाल करने के लिए इन वस्तुओं को हटाने का प्रयास हम लगातार कर रहे हैं। आपको बता दें कि अचानक से बदले मौसम का असर उड़ानों पर भी देखने को मिला। इसका सबसे बड़ा उदाहरण इंडिगो फ्लाइट के साथ देखने को मिला, जिसके शुरुआती हिस्से में एक बहुत बड़ा छेद हो गया और देखते देखते ये सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। असल में फ्लाइट ने दिल्ली से श्रीनगर के लिए उड़ान भरी, लेकिन खराब मौसम की वजह से भयंकर टर्बुलेंस हुआ और विमान की श्रीनगर में इमरजेंसी लैंडिंग कराई। विमान से जो वीडियो सामने आया उसमें यात्रियों की चीख पुकार देख गंभीर स्थिति को समझा जा सकता है, जिसे लेकर बाद में इंडिगो ने एक बयान जारी कर कहा कि दिल्ली से श्रीनगर जा रही इंडिगो की फ्लाइट 6C2142 को रास्ते में अचानक हेलस्टॉर्म यानी कि ओलावृष्टि का सामना करना पड़ा। फ्लाइट और कैबिन क्रू ने स्थापित प्रोटोकॉल का पालन किया और विमान को श्रीनगर में ही सुरक्षित रूप से लैंड करवाया। विमान के आगमन के बाद एयरपोर्ट की टीम ने यात्रियों की देखभाल की और उनकी भलाई और आराम को प्राथमिकता दी। आवश्यक निरीक्षण और रखरखाव के बाद विमान को रवाना किया जाएगा। बता दें कि दिल्ली एनसीआर में इस आंधी तूफान का कहर पेड़ों पर भी देखने को मिला। कई इलाकों से खबर आई कि पेड़ बहुत जगह उखड़ गए हैं। उन पेड़ों की वजह से पूरी सड़कें भी ब्लॉक हो चुकी। उत्तर पूर्वी दिल्ली के वेलकम इलाके में स्कूल की दीवारें गिर गई। उस दीवार के गिरने से 2 बुरी तरीके से क्षतिग्रस्त हुई हैं। इसी तरह कश्मीरी गेट पर भी एक दीवार का हिस्सा ढह जाने से बड़ा हादसा हो गया, जिसमें एक शख्स के घायल होने की खबर भी सामने आई। इसके ऊपर इस खराब मौसम ने कई इलाकों में बत्ती गुल कर दी। एक जगह तो बिजली का खंभा गिरने से शख्स की मौत हो गई। दिल्ली एनसीआर में इस बदले मौसम ने सड़क पर गाड़ियों की स्पीड पर ब्रेक लगा दिया। कई इलाकों में भयंकर जलभराव की स्थिति बन चुकी थी और गाड़ियां वहां पर रेंगने को मजबूर थी। कई जगह क्योंकि साइन बोर्ड सड़कों पर गिरे पड़े थे, उस वजह से लंबा जाम लगा। प्रशासन का दावा है कि हर जगह जल्द से जल्द ट्रैफिक बहाल करने की कोशिश की जा रही थी, लेकिन जमीन पर लोग फिलहाल परेशान दिखाई दे रहे थे। आपको बता दें कि मौसम विभाग के मुताबिक हरियाणा के पलवल, औरंगाबाद, होडल, उत्तर प्रदेश के जट्टारी, खैर, अलीगढ़, नंदगांव, इगलास, बरसाना, राया, हाथरस और मथुरा में ओलावृष्टि के साथ तेज आंधी के आसार हैं। इसके अलावा अमरोहा, रामपुर, संभल, बिलारी, मिलक, चंदौसी, जहांगीराबाद, अनूपपुर शहर, बहजोई, बरेली, शिकारपुर, खुर्जा, पहासू, डिबाई, नरौरा, गभाना, सहसवासन, अतरौली जैसे इलाकों में 40 से 70 प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं और तो और यहाँ पर तेज बारिश का अनुमान भी लगाया गया है। ये गाड़ी आपकी? मेरी गाड़ी है सर। क्या हुआ जब आप कितने लोग थे अंदर? और एक सवारी था और मैं था। धौला कुआं से लेकर आ रहा था, मयूर विहार की तरफ जाना था उनको, और आंधी अचानक आया सर। चलती गाड़ी में गिरा है पेड़। वो जो आपके जो वो थे सवारी पैसेंजर का पीसीआर गाड़ी बुलाया था, वो लेके गए सर। सभी सुरक्षित हैं? जी 2 ही आदमी थे, एक सवारी और मैं ड्राइवर। जी आज तेज बारिश व आंधी तूफान की वजह से एक बिजली का ट्रांसमिशन टावर सड़क पर गिर गया था 144 कट के पास, जिसकी वजह से जाम की समस्या उत्पन्न हुई। सर लगभग कितना समय लगा? अब क्या स्थिति है? ये लगभग 8:45 बजे गिरा था और इसे 11:30 बजे हटवा दिया गया है, क्योंकि ट्रांसमिशन टावर बहुत बड़ा था। उसके लिए हमें 5-6 हाइड्रा मंगवाने पड़े। उनकी सहायता से इसे फिलहाल
टेम्पररीली साइड में करवा दिया गया है ताकि यातायात बाधित ना रहे। तो अगर आप भी इन इलाकों में रहते हैं और आपके यहाँ भी मौसम खराब है तो कृपया कर अपने अपने घरों में रहें। बाकी आप इस पूरी वेदर अपडेट को लेकर क्या कुछ राय रखते हैं आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। साथ ही साथ देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए जुड़े रहें जनसत्ता के साथ।